आज का प्रातः क्लास है 24 अक्टूबर 1968। डबल ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हैं तो ये जानते हो बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप और टीचर और पिछाड़ी में सदगुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि ये नई बात है। ये बेहद का बाबा भी है। बेहद का बाबा माना सभी आत्माओं का जो जीव धारण करती हैं, सबका बाबा है। यहाँ जो भी आवेंगे वो कहेंगे बाबा। तो ये बात स्मृति में लाओ कि वो हमारा बाबा कैसे है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। जो भी जीव मनुष्य आत्माएं हैं उनका बाप है प्रजापिता। सभी मनुष्य मात्र का बाप। और उस प्रजापिता का बाप है शिव परम पिता परमात्मा। तो बाबा हुआ ना। इस बात में किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है। वो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको कब ऐसा बाप मिला ही नहीं होगा जिसको तुम बाप टीचर और गुरु समझो। सो भी सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु, बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का गुरु। किसी और जन्म में मिला हो तो बताओ। सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के और तो कभी मिल ही नहीं सकता। इस बात में किसी को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ तो सभी निश्चय बुद्धि हो बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो किसको याद करते हो जानते हो? शिव बाबा है, वो ही हमको पढ़ाते भी हैं, फिर आखिरी गुरु भी बनते हैं। तो मुख्य हैं तीन। बेहद का बाप बेहद की नॉलेज भी देते हैं। भी क्यों लगा दिया?
कुछ और भी देते हैं क्या? 20 लिए लगा दिया को वो जन्म भी देते हैं। ऐसे तो आत्मा का जन्म होता नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, परंतु हमें पता नहीं था कि हम आत्मा हैं। इसलिए आत्मा का परिचय देने के कारण वो हमारा बाप भी है, जन्म देने वाला। हमारी बुद्धि में बैठता है कि हम आत्मा हैं। पहले तो नहीं जानते थे, फिर नॉलेज भी देते हैं। और बेहद की नॉलेज ये एक ही है, इसको कहते हैं रूहानी नॉलेज। हद की नॉलेज तो तुम अनेक बार पढ़ते ही आए हो। हद की नॉलेज से कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, सब चाहिए। वहां नई दुनिया में तो न वकील की दरकार, न डॉक्टर की दरकार, इंजीनियर्स की भी दरकार नहीं। वहां तो कोई भी प्रकार के दुख की बात ही नहीं होती। तो अभी बाप बैठे बेहद की शिक्षा देते हैं, फिर आधा कल्प तुमको कोई शिक्षा पढ़ने की दरकार नहीं रहेगी। एक ही बार शिक्षा मिल जाती है जो 21 जन्म के लिए फलीभूत होती रहती है, अर्थात उनका फल मिलता रहता है। वहां नई दुनिया में तो डॉक्टर, जज, बैरिस्टर आदि होते ही नहीं है। ये बात का तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसा ही है। वहां कोई दुख ही नहीं होता है, कर्म भोग कोई प्रकार का होता ही नहीं। तो बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। वो गीता सुनाने वाले क्या ऐसी बातें सुनाते हैं? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाता हूं। वो तो कितना कठिन कर देते हैं। प्राणायाम चढ़ाओ, आसन लगाओ, और फिर उस गीता में तो लिख दिया कृष्ण भगवान वाच। परंतु कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण देवता कहेंगे। शिव बाबा तो कोई नाम नहीं धराते, उनका तो एक ही पक्का नाम है शिव, कल्याणकारी। दैवी गुणों वाले देवताएं भले होते हैं, परंतु वो तो किसी का कल्याण करते नहीं है। तो बाप का दूसरा नाम होता नहीं है, एक ही पक्का नाम है, और वो मेरी आत्मा का नाम है। मुझ बिंदु का नाम है,
फिर भी बाप कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है तो ये भी मकान ना। इसमें ये खिड़कियां आदि सभी है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूं। पढ़ाता भी हूं आत्माओं को। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। उनको कह करके यहां दूर क्यों कर दिया? उनको पढ़ाने वाला तो ब्रह्मा की भ्रकुटी में ही बैठा हुआ है। पढ़ाने वाला है या बोलने वाला है, सुनाने वाला है? क्या कहेंगे? पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है, सुनने वालों को श्रोता कहा जाता है। तो कौन सा पार्ट बजाया ब्रह्मा के तन में है? सुनाने का पार्ट बजाया। समझाने का पार्ट टीचर का पार्ट होता है। इसलिए बोला उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात भविष्य के पार्ट की तरफ इशारा किया, अर्थात रूहानी बाप। ब्रह्मा के तन में बाप का पार्ट नहीं बजाया, ब्रह्मा के तन में माता का पार्ट बजाया। माता जिस्मानी होती है या रूहानी होती है? देह का होना माताओं में जरूर रहता है। तो बाप के सिवाय और कोई किसी को भी रूहानी बाबा नहीं कहेंगे। यहां तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप है स्पिरिचुअल फादर। कलकत्ते से समाचार आया था कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है। क्यों? वो सभी है नॉन स्पिरिचुअल। क्यों ऐसे कहा? जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वास्तव में वाचा की दरकारी नहीं रहेगी, वाइब्रेशन मात्र से सारी बात समझी जाएगी। तो बाप कहते हैं वो सब हैं देह अभिमानी। बच्चे देही अभिमानी भव। अभी देह का अभिमान छोड़ दो। वो थोड़े ही किसी को ऐसे कहेंगे।
ये स्पिरिचुअल अक्षर भी अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। स्पिरिचुअल फादर निराकारी फादर है। आत्मा भी निराकार, फादर भी निराकार। तुम आत्मा भी निराकार हो। स्पिरिचुअल बच्चे हो ना, तो स्पिरिचुअल फादर आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये समझ और कोई में नहीं हो सकती है। बाप जो बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूं, ये बात गीता में नहीं है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूं। इस शिक्षा में वकालत, सर्जरी, जजमेंट आदि देने की कोई बात नहीं है। क्योंकि वहां नई दुनिया में तो एकदम सुखी ही सुख है, अपरम अपार सुख। दुख का नाम निशान नहीं होता। यहां इस दुनिया में फिर सुख का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है प्रायः दुखों की दुनिया। सुख तो जैसे काग विष्ठा समान हो गया है। जरा सा सुख है तो वह बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। इसलिए गायन है, गुरु जिनके अंदले चेला सत्यानाश। अभी दुनिया का ये हाल हो गया है सभी का। आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। भक्ति करते करते सत्यानाश होते गए। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्या 100% थी। सत्य का ही बोला बाला था। तो ये बेहद की नॉलेज है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इस झाड़ का बीज रूप ऊंची स्टेज में है। कोई भी वृक्ष होता है तो उसका बीज कहाँ होता है? वृक्ष पूरा होता है और ऊपर बीज आता है। उस बीज में सारी नॉलेज है झाड़ की। मनुष्यों को तो ये नॉलेज नहीं है। आम का बीज है, वो तो जड़ है, उनको थोड़ा ही नॉलेज है। तुम्हारे में तो सारी नॉलेज है। तुम चैतन्य बीज हो, वो तो जड़ बीज हैं। उन जड़ बीजों की भी नॉलेज तुम्हारे अंदर है। बाप भी कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं, मैं चैतन्य बीज रूप हूं। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। और ज्ञान से ही सद्गति होती है। और मैं हूं भी सभी का बाप।
सिर्फ मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु फिर राजधानी भी है। स्वर्ग की राजधानी में मर्तबे तो नंबरवार ही होंगे, और बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले नंबरवार हैं। और इस पढ़ाई में दूसरी कोई पढ़ाइयों की दरकार भी नहीं है। वहां नई दुनिया में कोई बीमार भी नहीं होता जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़े। वहां कोई पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहां से पढ़ाई पढ़ करके बेहद का वर्षा ले जाते हो। 24 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। वहां नई दुनिया में ये मालूम नहीं पड़ेगा ये वर्षा हमको कोई ने दिलाया है, और ये बात तुम बच्चे ही समझते हो। हद की नालिश तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अभी बेहद की नालिश पढ़ाने वाले को देख लिया और बुद्धि से जान भी लिया। जानते हो ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, क्योंकि आकर के हमको पढ़ाते हैं। और सुप्रीम टीचर है जो राजयोग सिखाते हैं, और सच्चा सच्चा सदगुरु है। सारी दुनिया की सदगति करते हैं। इसे कहते हैं बेहद का राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो भी टीचर से योग रखा जाता है, परंतु वो बैरिस्टर, वो डॉक्टर, वो तो बैरिस्ट्री डॉक्टर ही सिखावेंगे, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। उसको कहेंगे हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की पढ़ाई। वो एक जन्म काम आती है और ये 21 जन्म काम आवेगी। और बाप सभी को बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये भी जानते हो ये बाप, ये टीचर, ये सदगुरु कल्प कल्प आते रहते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर ये पढ़ाई प्राय लोप हो जाती है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। उनको पतित पावन कहा जाता है। रावण को त्वमेव माता च पिता पतित पावन कहेंगे क्या? नहीं, इनके मर्तबे में और रावण के मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अभी बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अभी अगर कृष्ण भगवान होता तो उनके शोभनीक रूप को तो कोई भी झट पहचान लेंगे।
इसलिए मैं तो साधारण तन में आता हूं। फिर भी कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है। हाँ, कहेंगे सिर्फ पवित्रता से जन्म होता है। बाप तो कोई के भी गर्भ जेल से जन्म नहीं लेता। समझाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ाई करती है। सभी अच्छे व बुरे संस्कार रूह में रहते हैं। जैसे जैसे रूह कर्म करती है उस अनुसार ही उनको शरीर मिलता है। कोई तो बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने पैदा हो जाते हैं, कोई बहरे पैदा हो जाते हैं। कहेंगे पास्ट में उन्होंने इन इंद्रियों से ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसका फल ये उनको मिला है। आत्मा के कर्मों के अनुसार ही रोगी आदि शरीर मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला गॉड फादर है, गॉड ही टीचर है और गॉड ही प्रिसेप्टर है। उनको कहते ही है गॉड, परमात्मा। उसको मिला करके परमात्मा कहते हैं। किसको मिला करके है? अरे, किसको मिला के परमात्मा कहते हैं? परम पिता और परमात्मा, जिसका कोई पिता नहीं है, जो सबका पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, प्रजापिता का भी पिता है। वो पिता सुप्रीम बाप और परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी, दोनों को मिलाते हैं तो कहते हैं परमात्मा। इनको तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। किनको है? इनको माने किनको? राम और कृष्ण को सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचते ऊंच। एवर प्योर, पवित्र से पवित्र। राम कृष्ण की आत्माएं तो पवित्र भी बनती हैं और फिर अपवित्र भी बनती हैं। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग होते हैं ना। कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे कोई को नहीं मिल सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा कोई दूसरे को थोड़ा ही दे देंगे। तो बाप का भी मर्तबा अलग है और ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अभी शंकर को देवता कह देते। शिव तो परमात्मा है ना, तो अलग अलग हुए ना, एक तो नहीं है। अब देवता और परमात्मा दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे?
कैसे कहेंगे? हैं? दोनों अलग अलग है ना। न समझने के कारण शिव शंकर एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे ही रख देते हैं। राम अलग है और कृष्ण नाम भी अलग अलग रख देते हैं। फिर राम कृष्ण का एक नाम भी रख देते हैं। इतना ऊंचा नाम नीच के ऊपर थोड़े ही रखना चाहिए। कहाँ वो राधे कृष्ण 100% पावन और कहाँ ये पतित। तो इसको कहेंगे इलिटरेट। बाप ने ऐसा कोई नाम नहीं रखा है। बाप ने तो बड़े ही रमणीक नाम रखे थे। कहाँ वो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक और कहाँ ये छी उल्टे लटके हुए उल्लू मिसल मनुष्य। तो ये सभी बातें बाप ही समझाते हैं। कल्प कल्प बाप ही आकर के समझाते रहेंगे। तुम जानते हो ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और हर एक मनुष्य का बाप भी होता है, गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में भी गुरु कराए देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो मुक्ति ही नहीं होगी, अवनति को पाया जाएगा। क्यों आजकल ऐसा क्यों करते हैं? आगे तो 60 वर्ष के बाद ही गुरु करते थे। आजकल बचपन में क्यों कर देते हैं? अरे कमाल है। आजकल शिवरात्रि की छुट्टी कर देते हैं। पहले शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं करते थे। अभी भी बुद्धि में नहीं आया। आजकल माताओं का मर्तबा बहुत बढ़ाए देते हैं। पहले तो बताते बढ़ाते ही नहीं थे, नीचे ही गिराते जा रहे थे। क्या कारण है? आजकल ऐसी क्या बात है? अरे हाँ, बाप आया हुआ है। तो बाप जो कर्म करेगा तो दुनिया भी उन कर्मों को फॉलो करना पड़ता है। तो छोटी उम्र में ही गुरु करा देते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसको कहते हैं निर्वाण। भले कोई वाणी से पढ़े जावे या न जावे, परंतु सबकी वानप्रस्थी अवस्था है। वाणी से परे धाम अर्थात स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम में जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए तुमने आधा कल्प मेहनत की, परंतु
सच्चाई का किसी को पता ही नहीं था, तो जा कैसे सकते? न खुद जा सकते हैं, न दूसरों को रास्ता बता सकते हैं, और एक के सिवाय तो कोई दूसरा रास्ता बता भी नहीं सकता। सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो ऐसे हैं बस पास्ट की कथाएं बैठ सुनाते रहेंगे, यज्ञ की हिस्ट्री बैठ सुनावेंगे, फायदा कुछ भी नहीं, उन्नति कुछ भी नहीं। अब तुमने तो जन्म जन्मांतर कितनी कथाएं सुनी है, ढेर के ढेर वेद शास्त्र है, और बाप हाथ में कोई शास्त्र लेते हैं क्या? कुछ भी नहीं। बाप को हाथ में शास्त्र लेने की दरकार ही नहीं है। क्यों नहीं है दरकार? है बाप तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है, वो तो त्रिकालदर्शी है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो हड्डी मांस दिखाना भी नहीं चाहिए, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। ये भी गायन है, मिरवा मौत मलू का शिकार। जानवर बेचारे की मौत होती है और शिकारी का शिकार हो जाता है, शिकारी खुश हो जाता है। तुम तो अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटा बने, फिर बाप कांटे से फूल बनाते। तो तुम ही पूजी थे, फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से सतो तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने तुमको सारी सीढ़ी समझाई दी। अभी फिर पतित से पावन कैसे बने, इस बात का और किसी को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, उनका नाम भी लेते हैं, पतित पावन सीताराम, आकर के पावन बनाओ। अब पानी की निधियां पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन कैसे समझेंगे? वो तो जड़ सागर है, जड़ नदियां हैं, जड़ पानी है। उनमें स्नान करने से जड़ शरीर की शुद्धि हो सकती है, आत्मा कैसे पावन बनेगी? तो वहां पानी में जाकर क्यों स्नान करते हैं? स्नान करने की भी बहुत जगह होती है। सागर में भी बड़ा संभाल के जाना होता है, क्योंकि सागर की लहरें भी इतनी जोर से आती हैं जो कोई भी मनुष्य को फट से ले जावे। वहां बड़ा खबरदारी से जाते हैं। है कौन से सागर की बात है? जड़ सागर की भी बात है, तो
चैतन्य ज्ञान सागर की भी बात है। वहां होती है स्थूल मौत और यहां होती है बेहद की अनिश्चय की मौत। तो बड़ा खबरदारी से जाना चाहिए। कोई कोई तो ऐसे जाते हैं कि जाने वाले और ही डूब जाते हैं। क्या? अरे सागर में स्नान करके उत्थान होना चाहिए या पतन होना चाहिए? फिर डूब क्यों जाते हैं? कलकत्ते में नदी और सागर इकट्ठा होता है। खास कलकत्ते का मिसाल दिया। वहां जाकर स्नान करते हैं, उसको संगम कहा जाता है। किसका किसका संगम है? गंगा और सागर का। गंगा ज्ञानवान कहें, गंगा को ज्ञानवान कहें या ज्ञानी कहें? पानी की नदी कहें या मक्खन निकालने वाली कहें? है? पानी को मिलाने से मक्खन ही नहीं निकलता। और सागर मंथन का तो नाम वाला है। तो वो कौन सा सागर मंथन है शास्त्रों में? वो ज्ञान सागर मंथन की बात है। वो भक्त लोग पतित पावन गंगा को कहते हैं। तुम ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो वो नदियां भी कहां से पानी लाती है। उन नदियों में पानी कहां से आता है? सागर से ही आता है, सागर से ही निकलती है। ये सभी सागर की संतान हैं। कौन है? नदियां, बड़े बड़े तालाब। काली नदी किसकी संतान है? यमुना नदी किसकी संतान है? गंगा नदी किसकी संतान है? अरे सरस्वती किसकी संतान है? कोई भी नदी संतान किसकी है? तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यहां तो तुम बच्चियां संगम में बैठी हो, अभी कौन से संगम का उदाहरण दिया है? बड़े से बड़ा मेला कहाँ का है प्रसिद्ध? गंगा सागर का मेला। वहां महाकाली भी इकट्ठी होती है, तो महाकाल भी इकट्ठा होता है। कलकत्ते का नाम लिया ना, तो कलकत्ते में नदी और सागर इकट्ठा होता है। वहां भी जाकर के स्नान करते हैं। तुम बच्चियां अभी संगम पर बैठी हो, बड़ा ही अच्छा लगता है। बाहर कुसंग में जाने से तुमको बहुत निपटियां सुननी पड़ती हैं।
फिर इतनी सभी बातें भूल जाएंगे। कुछ संग में बहुत जाते हैं तो गुटखा खाने लग पड़ते हैं। ताकत का तब मालूम पड़ता है जब टैली करते हैं। परंतु ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, प्यार का सागर भी है। विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। कलकत्ते में बोलते भी हैं गंगा सागर में पार करेगा। गऊ की पूंछ पकड़ते हैं, फिर कहते हैं पार करेगा। अब इसी निश्चय से तो तुम यहां आए हो। वो सभी तो है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं हैं। यहां तो तुम्हारी अलौकिक भाषा है। और बाप कहते मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूं, पुरानी जूती लेता हूं, सो भी पुराने थे पुराने। ये सबसे पुरानी जूती है। कौन सी है? कौन सी है सबसे पुरानी जूती? अरे जूती बोली, जूता नहीं। अरे ब्रह्मा, बाप ने जूता लिया है क्या? माताएं जूती पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं या जूता पहनती हैं? माताएं क्या पहनती हैं मोस्टली? जूती। चप्पल माने जूती। और पुरुष क्या पहनते हैं? जूता। तो बाप ने जूता लिया है। इसको लॉन्ग बूट कहा जाता है। ये कितनी बातें सहज है जो तुम बच्चों की ही बुद्धि में आती है, दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं आवेंगी। और ये भूलनी नहीं चाहिए क्या कि शिव बाबा ने कौन सी जूती ली और कौन सा जूता लेता है। परंतु माया बच्चों को भुला देती है कि बाप बाप भी है, बेहद का शिक्षक भी है, और ऐसी शिक्षा कोई भी दे ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं भल जाकर के देखो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहां भी ऐसी शिक्षा मिल न सके। क्योंकि शिक्षा देने वाले सभी मनुष्य हैं। वो तो ये रूहानी नॉलेज दे ही नहीं सकते। भगवान तो एक ही रथ लेते हैं, है? एक रथ लेते हैं। ब्रह्मा का रथ नहीं लिया क्या है? भगवान का जो रथ लिया वो एक ही रथ है, गाया हुआ। उसको क्या कहते हैं? रथ को भाग्यशाली रथ है। भगवान रथ लेवे और लोग उसे मरता हुआ, हिचकोलियां खाता हुआ देख लेवे तो भाग्यशाली कहेंगे? हैं? भाग्यशाली तो नहीं हुआ।
भाग्यशाली अर्थात दुनिया में कितने भी विनाश के घटनाएं बर्पा होती रहे, भयंकर भूचाल आते रहे, लेकिन उस भाग्यशाली रथ को कोई आंच ना आवे। वैसे भी कई भूकंप आता है और बहुत से भाग्यशाली बच्चे होते हैं, मनुष्य होते हैं जो बच जाते हैं, उन पर कोई खरोंच भी नहीं आती है, मलबे के अंदर से साफ जीवित निकल आते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? दुर्भाग्यशाली है, भाग्यशाली कहेंगे। तो ये भाग्यशाली रथ है जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। क्या कहा? किसकी? बाप की, अम्मा की नहीं। अरे भाग्यशाली ही नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली। ये बिल्कुल ही नजदीक का दाना है। कौन है? कौन? यह माने किसकी तरफ इशारा करते थे? है नारायण की तरफ। वो भी ठीक है, लेकिन अभी तो जिस समय इशारा किया, मुरली जिस समय सुनाई, उस समय तो नारायण कोई था ही नहीं। यह बिल्कुल ही नजदीक का दाना है। किसकी तरफ इशारा किया? अरे भाग्यशाली रथ की तरफ, ब्रह्मा की तरफ नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु कौन बनते हैं? अरे पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा तो प्रजापिता ही कहेंगे। कब? विष्णु बनने के लिए दो चाहिए या एक चाहिए? तो दूसरा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा जब कहा जाता है तो दो आत्माएं चाहिए, तो दो कौन जो विष्णु बने? है राम बस अकेला हो गया है? कृष्ण तो बाद में बच्चे के रूप में पैदा होता है। जगदम्बा, जगत पिता के साथ जगदम्बा। तो ये बिल्कुल ही नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। शिव बाबा इनको यह बातें सुनाते हैं। तुमको भी इन द्वारा सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? तुमको भी इन द्वारा कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। बैज में क्लियर है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह बनाते हैं। फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णुपुरी की स्थापना होती है। इसको कहा जाता है राजयोग की राजाई स्थापन करने का। अभी यहां सुन तो रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कान में से बह जाता है। कोई तो धारण करके सुना सकते हैं। जो सुनाए सकते हैं, धारण कर सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी।
सुन करके और धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। कोई महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम समझेंगे, प्यादे तो और ही कम समझा पावेंगे। तो आप जानते हैं कौन कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं। अब इसमें मुझने की तो बात ही नहीं, फिर भी जुट के खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। कमाई जब होती है दुकान में तो कभी झुटका आता है क्या? कोई की उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये बहुत थका हुआ है। कमाई में तो कभी थकावट होती नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये उबासी है, उदासी की निशानी। फिर धारणा नहीं हो सकती। कोई न कोई बात का अंदर में गुटका खाते रहते हैं, तो उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो, इनको कहा जाता है ईश्वरीय परिवार। सिर्फ ईश्वरीय परिवार भी नहीं, परंतु यहाँ टीचर भी है और वो सदगुरु भी है। परिवार भी ऐसे है जहाँ बच्चे भी हैं, टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु भी बनते हैं। गुरु होता ही रास्ता बताने के लिए, मास्टर गुरु कहा जाता है ना। तो बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए जो बहुतों का कल्याण कर सके। बाबा कहते हैं धंधों सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे ईश्वरीय नर से नारायण बनने के। सभी की कमाई खत्म हो जाएगी, नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर बोलो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास बहुत धन है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे बापू गांधी जी राम राज्य स्थापन करके गए, यह दुनिया और ही तमो प्रधान पुरानी बन गई, और ही दुख बढ़ता जाता है। इसको राम राज्य कैसे कहेंगे? परंतु बात मत पूछो, भगवान को तो ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं। गांधी के लिए कब कहेंगे ठिक्कर भित्तर में है? कच्छ मच्छ अवतार उनके लिए भी कहेंगे क्या? कितने बेसमझ बन पड़े। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है। समझदार जो होते हैं वो सतो प्रधान होते हैं। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता है। बाप का फर्ज है रचयिता और रचना का ज्ञान देना, वो तो देते ही रहते हैं। मुरली में सभी समझाते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है, बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा भी नहीं सकता है, तो फिर पूछ भी कैसे सकते? सत्युग में मेडिकल ऑफिसर्स की दरकार ही नहीं होगी, वहां तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहते हैं। तो ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी किस जन्मों के लिए बनना है। तो आकर के समझो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, खूब शांति।